कपिल सिब्बल दलीलें देते रह गए, अभिषेक मनु सिंघवी कानूनी किताबें खोलते रह गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया रोक नहीं लगेगी। बिहार में वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर अब रुकेगा नहीं, ये चलेगा और संविधान के तहत चलेगा। ये पूरे विपक्ष को बड़ा झटका है, जो सड़क से लेकर टीवी डिबेट्स में इसे संविधान और कानून विरोधी बता रहे हैं। लेकिन कानून के सबसे बड़े मंदिर ने कह दिया है कि चुनाव आयोग का अधिकार है और वो अपनी मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर सकता है। विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में पूरा जोर लगाया, कहा कि वोटर लिस्ट में संशोधन नागरिकता के नाम पर भेदभाव है, लेकिन कोर्ट ने दो टूक कह दिया, चुनाव आयोग संविधान के दायरे में काम कर रहा है। कपिल सिब्बल बोले बीएलओ कैसे तय कर सकते हैं कौन भारतीय है। सिंघवी बोले 4 करोड़ लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, क्या सुनवाई का कोई सिस्टम है? लेकिन कोर्ट ने साफ कहा हम रोक नहीं लगा रहे, बल्कि कानून के तहत काम करने को कह रहे हैं। ईसीआई ने बताया कि आधार, वोटर कार्ड, राशन कार्ड जैसे 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, सिर्फ पुष्टि के लिए, न कि किसी को बाहर करने के लिए। आयोग ने कहा आधार पहचान का साधन है, नागरिकता का नहीं। मतदाता सूची अपडेट करना हमारा अधिकार है, बिना उचित प्रक्रिया के किसी का नाम नहीं हटाया जाएगा। अब तक 60% मतदाता बनने योग्य नागरिकों ने अब तक फॉर्म भर दिया है, अब तक आधे फॉर्म को अपलोड भी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, चुनाव आयोग वही कर रहा है जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक एक्ट और संविधान के तहत करना है। जस्टिस धूलिया ने याचिकाकर्ता से कहा आप साबित कीजिए कि चुनाव आयोग गलत कर रहा है, सिर्फ कल्पना और आशंका के आधार पर रोक नहीं लगाई जा सकती। विपक्ष की हार या चुनाव आयोग की जीत, अब ये साफ है, एसआईआर पर रोक नहीं लगेगी, मतदाता सूची में संशोधन जारी रहेगा। विपक्ष की दलीलें कमजोर पड़ी, इसी को सुप्रीम कोर्ट से एक तरह से संवैधानिक मान्यता मिल गई। विपक्ष को लगा था, लेकिन कोर्ट ने सिब्बल सिंघवी की दलीलों को दरकिनार कर दिया। अब बिहार में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण जारी रहेगा और फर्जी मतदाताओं के साथ डुप्लीकेट नाम और घुसपैठिए सिस्टम से बाहर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।